हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल K2 वेल्थ क्रिएशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड SIP प्लान लेकर आए हैं। इसमें अगर 2000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाला लॉन्ग टर्म में आपको 1 करोड़ का वेल्थ बन सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस म्यूचुअल फंड का आपको बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं और लास्ट में बताएंगे, कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कि कितना साल में कितना आपके पास वेल्थ बन सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को थोड़ा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो को सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देख सकते हैं, मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, जानकारी के लिए देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है और इसके बारे में और जानकारी। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। जी हाँ दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड काफी बेहतरीन है। चलिए इसका देख लेते हैं। 1 मंथ का यानी 1 महीना का रिटर्न है इसमें 1% नेगेटिव। तो आप सभी को थोड़ा बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मार्केट में आए हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हैं तो 1 साल 1 महीना 2 साल का रिटर्न मत देखिए। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म का देखिए, 5 साल 6 साल, तो आपको जो है हर साल आपका एवरेज होके 20 से 22% दिखाता है। अगर आने वाला समय में हमें 12% का भी रिटर्न मिलता है ना, तो बैंक से कई गुना अच्छा होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका लास्ट 6 महीना का रिटर्न 5% का है और लास्ट 1 सालों का रिटर्न 4% का है और लास्ट 3 सालों का रिटर्न देख सकते हैं 25% का इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो ऐसे करके आप सभी साल का देख सकते हैं कितना साल में कितना दिया है। ठीक है, अगर आप लोग डीमैट अकाउंट नहीं खोले हैं तो सब कुछ डिटेल वीडियो बना चुके हैं इस चैनल पे, आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। सारा जानकारी आपको दे दिए हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है और किन किन डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है SIP चालू करने के लिए, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, कहाँ से करें, बैंक से करें या फिर किसी भी घर बैठे एप्लीकेशन से करें, सब कुछ बता दिए। ठीक है, तो देख सकते हैं। और चलिए इस म्यूचुअल फंड का जानकारी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं HDFC मिड कैप फंड परफॉर्मेंस एंड की के बारे में, जिसमें जो जो आपको जानकारी लेना जरूरी है। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.71% का है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, जो फंड मैनेजर होता है उसका, जो फंड आपको देखभाल करता है, फंड को संभालता है, आपको पैसा रिटर्न बना के देता है, तो कुछ ना कुछ चार्ज लेगा ही, तो वही एक्सपेंस रेशियो होता है। उसके बाद देख सकते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, 27.53% का है। उसके बाद चलिए आगे इसके बारे में और बहुत अच्छा जानकारी यहाँ देखते हैं। HDFC मिड कैप फंड स्कीम इन्फो, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छा। ये प्लान ग्रोथ डायरेक्ट ग्रोथ है और इसमें 0 इयर्स लॉक इन पीरियड है। जी हाँ दोस्तों, यही हमको अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड में कि अगर आप जब चाहे तब पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। नो लॉक इन पीरियड टाइम है। मान लीजिए हम आज इन्वेस्ट करते हैं, 2 दिन के बाद वो पैसा इन्वेस्ट होता है, तीसरा दिन हम विड्रॉल करते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अगर आप बैंक में फिक्स करते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है 5 साल 10 साल, लेकिन इसमें नो लॉक इन पीरियड है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं इसका एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड वही होता है अगर आप 1 साल से पहले फंड को विड्रॉल करते हैं। वैसे तो इंसान का मन बहुत खतरनाक होता है, जब चाहे तब पैसा डालने का मन करता है, जब चाहे तब निकालने का मन करता है। इसलिए आप लोग, अच्छा है कि लॉन्ग टर्म तक बने रहिए, आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है, अगर एग्जिट लोड बेसिकली जान लीजिए, अगर 1 साल से पहले इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉल करते हैं यानी अपने बैंक अकाउंट में निकाल लेते हैं, तो उसमें आपको 1% का चार्ज देना होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए 1 साल के बाद ही विड्रॉल करना है। ठीक है, आगे चलिए इसमें SIP अलॉट है, यानी हर महीना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP क्या होता है नहीं जानते हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद इसमें देख सकते हैं मिनिमम लमसम या फिर मिनिमम SIP सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से डर लगता है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो 100 रुपए से इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद आप अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इसका बेंचमार्क जो है दोस्तों वो
निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, ठीक है, बेंचमार्क होता है जो कि वो इन्वेस्ट कर रहा है। चलिए आगे और जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए और आगे यहाँ पे देख लेते हैं ये म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है हमारे पैसे को, जो कि देख सकते हैं इक्विटी यानी जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं 93.72% सिर्फ हमारा पैसा शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी कैश रखा हुआ है 6% फंड मैनेजर। उसके बाद देख सकते हैं ये जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो 10% ऑटो पार्ट्स यानी जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उसमें कर रहा है, गाड़ी उड़ी बनता है। उसके बाद 10% प्राइवेट बैंक्स में कर रहा है, प्राइवेट बैंक जितना है उस सब में कर रहा है। उसके बाद इसी तरह देख सकते हैं इसका जानकारी बहुत अच्छे अच्छे से आपको मिलेगा कितना कहाँ पे कर रहा है। बाकी बात चलिए और इसका जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो इसका देख सकते हैं AMC प्रोफाइल ऑफ HDFC के फंड में, ठीक है, इसका नंबर ऑफ स्कीम यानी HDFC का टोटल जो है 88 स्कीम है, और जो है ये टोटल AUM यानी अंडर एसेट मैनेजमेंट जो कर रहा है दोस्तों वो 9,21,040 करोड़ का फंड जो है ये इसमें पैसा लगाया है सबने। और इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है दोस्तों वो चिराग सेतलवाड़ है, देख सकते हैं ये जो है 2 लाख करोड़ का AUM यहाँ पे मैनेज कर रहा है, और इसका एक्सपीरियंस मार्केट में 16 साल का है। तो देख सकते हैं यही फायदा होता है, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा मार्केट में होता है वो अच्छा खासा फंड मैनेजर हमें रिटर्न बना के देता है हमारे पैसे से। आगे उसके बारे में और कुछ है क्या, नहीं है दोस्तों, चलिए देख सकते हैं। तो यही था आज का म्यूचुअल फंड का जानकारी। अब चलिए हम यहाँ पे 2,000 रुपये जमा करते हैं तो कितना होता है देख लेते हैं। सबसे पहले क्रोम में आ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं SIP कैलकुलेटर, ठीक है, SIP कैलकुलेटर। आप भी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अपना मोबाइल फोन से। यहाँ पे आ गया है जैसे ग्रो का SIP कैलकुलेटर खोल लेते हैं। आप जिसका भी खोलना चाहते हैं जो अच्छा आपको समझ में आए वो खोल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा दिया है लमसम। लमसम के बारे में भी बहुत अच्छे से वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम अगर पर मंथ यानी हर महीना 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और आने वाला समय में दोस्तों देख सकते हैं मार्केट अगर अच्छा खासा रैली दिखाएगा तो आने वाला समय में 15 से 16% का भी रिटर्न मिलता है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ले लिए हम 16%, जो कि एक साल में म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा दिया था, अभी मार्केट गिरा हुआ है इसलिए कम है। तो चलिए 15% हम मान लेते हैं आने वाला समय में अगर हमें हर साल 15% का रिटर्न मिलता है तो 10 साल में देख सकते हैं आपका अमाउंट यानी इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 हुआ, और इस पर रिटर्न कितना मिला 15% की ओर से 2,88,867, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितना होगा 10 साल में तो 5,28,867 रुपए। अब अमाउंट इसी को अगर टाइम हम बढ़ाते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं अगर 20 सालों तक हम करते हैं तो अगर 20 साल तक 2,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में डालते जाएंगे तो देख सकते हैं 20 साल में हमारा जमा होगा 4,80,000 रुपए, और इस पर रिटर्न कितना मिला 15% की ओर से कंपाउंडिंग होकर तो 22,07,000, और टोटल वैल्यू होगा 26,000 रुपए। ये जो है दोस्तों कम बेसी हो भी सकता है, ठीक है, जैसे कि 20% भी मिल जाता है किसी साल, 22% भी मिल जाता है किसी साल नेगेटिव रिटर्न हो जाता है, जैसे इस साल अभी हो रहा है। अभी 2025 में काफी ज्यादा धूम मचा है मार्केट में, ठीक है, तो कम बेसी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर लेना है आपको कितना चाहिए। बट मार्केट बैंक से काफी बेहतरीन रिटर्न बना के देता है, ठीक है। अगर इसी अमाउंट को हम लोग 25 साल तक होल्ड कर लेते हैं, देख सकते हैं 25 से 30 साल तक या 30 साल ले लेते हैं, अगर हम 30 साल तक 2,000 रुपये जमा करते जाएंगे तो सिर्फ हमारा इन्वेस्ट होगा देख सकते हैं 7,20,000 मात्र, और इस पर रिटर्न कितना मिलेगा तो 1,07,74,000। आपको बिलीव नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शेयर म्यूचुअल फंड में यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना समय देंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, इसलिए आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे आपको उतना जल्दी फायदा होगा। जैसे 18-20 साल के एज में अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो 50 साल की उम्र में आराम से आप जो है फ्रीडम पा सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम। उस समय आपको काम करने का
नहीं पड़ेगा। ठीक है, SW करके आप पैसा इसी से विड्रॉल कर सकते हैं पेंशन के रूप में। सब कुछ बताएंगे क्या होता है SWP। ठीक है, और हम भी साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिए तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो यही जानकारी था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आपको कुछ भी कमेंट में पूछना हो सवाल तो आप आराम से पूछ सकते हैं। जितना जानते हैं हम भी अभी सीख रहे हैं मार्केट में, तो सब कुछ बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।